हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो देखो, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो है सबसे पहले गोल्डस्टीन साइंटिस्ट ने की है। बहुत सारी किताब और बहुत सारे लोग रदरफोर्ड को मानते हैं कि प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की है। क्योंकि हमें एनसीईआरटी के बेस पे चलना है तो एनसीईआरटी गोल्डस्टीन को ही मानती है, तो हम भी गोल्डस्टीन को ही मानेंगे कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो है ये गोल्डस्टीन ने की है। अब गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की जब डिस्कवरी की तो इन्होंने भी सेम एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया था जैसे थॉमसन बनाया था। तो थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो था कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। वहीं से इन्होंने कॉपी करके और कोई भी चेंज नहीं किया, थोड़ा बहुत चेंज करके सेम एक्सपेरिमेंट को इन्होंने भी सेटअप किया, जिसका नाम रखा इन्होंने एनोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इन्होंने थोड़ा सा चेंज ये किया था कि जो कैथोड है, इस कैथोड में होल्स रखे थे जो कि थॉमसन ने नहीं रखा था। तो यही एक डिफरेंस है कि इन्होंने जो कैथोड यूज़ किया है अपने एक्सपेरिमेंट में, ये परफोरेटेड कैथोड है। परफोरेटेड कैथोड का मतलब होता है ऐसा कैथोड जिसमें छेद हो, होल्स हो, उस तरीके के कैथोड को हम कहते हैं परफोरेटेड कैथोड। अब ये एक्सपेरिमेंटल उनका सेटअप है। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें गैस हमने फिल कर रखा है लो प्रेशर पे। यहाँ पर वैक्यूम रखेंगे, वैक्यूम पंप रखेंगे ताकि लो प्रेशर मेंटेन रहे। अब ये एनोड है पॉजिटिव टर्मिनल और ये कैथोड है निगेटिव टर्मिनल। हमने एक कोटिंग कर रखी है जिंक सल्फाइड से और इसका नाम है फ्लोरोसेंट मटेरियल। इसलिए हमने कर रखी है कि अगर एनोड से कोई पार्टिकल्स निकल के अगर कैथोड की तरफ आएगा और ये टच करेगा डिस्चार्ज ट्यूब को, तो यहाँ से कोई चीज़ जलती हुई नज़र आएगी, कोई ब्लिंक करेगा, इससे हमें पता चल जाएगा कि कोई चीज़ जो है एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है। अब हुआ क्या, एनोड और कैथोड टर्मिनल पे जब हमने हाई वोल्टेज सप्लाई किया तो हमने क्या देखा कि एनोड से कुछ पार्टिकल्स या कुछ रेज जो हैं वो निकल के और कैथोड के ये होल्स के थ्रू पास आउट हो रही थी। अब देखो, क्योंकि ये एनोड से पार्टिकल्स निकला है और एनोड से पार्टिकल्स निकला है या रेज निकला है, इस रेज को हमने नाम दे दिया एनोड रेज। और क्योंकि ये एनोड रेज जो होता है ये पॉजिटिवली टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, तो साइंटिस्टों ने ये कहा कि पॉजिटिव चीज़ें मूव करके वहाँ जाना चाहेंगी जहाँ निगेटिव होगा। तो दूसरे टर्मिनल पे हमने निगेटिव लगा रखा है, यानी पॉजिटिव से कोई पार्टिकल्स निकल रहा है और निगेटिव की तरफ जा रहा है। इससे पता ये चल रहा है कि एनोड से कोई पॉजिटिव चीज़ ही निकलेगी और कोई दूसरी चीज़ हो ही नहीं सकती, ठीक है। लेकिन आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज कभी भी मूव नहीं करता। तो एनोड से क्या फिर मूव किया है, क्योंकि पॉजिटिव तो मूव कर नहीं सकता। तो देखो, एनोड से कुछ पार्टिकल्स निकल के कैथोड की तरफ जाते हुए नज़र आ रही थी खाली। ऐसा नहीं होता कि एनोड से कोई चीज़ निकली हो, ऐसा बस लग रहा था एक्सपेरिमेंट के दौरान कि एनोड से कोई चीज़ निकली है और कैथोड की तरफ जा रही है। इसीलिए क्योंकि एनोड से निकली है इसीलिए हमने इसका नाम रख दिया एनोड रेज। लेकिन हमें पता है कि पॉजिटिव चीज़ें मूव नहीं करती और क्योंकि ये एनोड से निकला है तो हमें पता चल गया कि ये पॉजिटिव ही होगा। तो इसके पीछे क्या साइंस है, पॉजिटिव मूव नहीं करता लेकिन यहाँ पर मूव करते हुए नज़र आ रहा है, तो इसको आप हायर क्लास में सीखोगे। यहाँ पर बस आपको ये याद रखना है कि एनोड से कुछ रेज निकलेंगी जिनको हम कहेंगे एनोड रेज, और वो इस परफोरेटेड, ये जो छेद दिख रहा है कैथोड के अंदर, इस छेद के थ्रू ये जो है कैथोड से पास आउट कर जाएंगी। और क्योंकि इस कैथोड से पास आउट कर रही हैं और इसके अंदर होल्स हैं, छेद हैं, इसीलिए हम एनोड रेज को कई बार कैनाल रेज के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ कैनाल रेज। तो कैनाल रेज कुछ भी नहीं है, एनोड रेज को ही कैनाल रेज कहा जाता है क्योंकि ये परफोरेटेड कैथोड से पास आउट होती हैं, कैथोड के अंदर जो छेद हैं वहाँ से पास आउट हो रही होती हैं, इसीलिए इस एनोड रेज को हम कैनाल रेज कह देते हैं। क्योंकि कैनाल का मतलब होता है रास्ता। तो देखो यहाँ पर एक रास्ता दिख रहा है होल्स, तो ये होल्स जो है इसी के थ्रू ये पास आउट हो रही हैं एनोड रेज, इसलिए हम इसको कहते हैं कैनाल रेज। और यहाँ से पता चल गया कि पॉजिटिव टर्मिनल से कोई चीज़ निकल के निगेटिव टर्मिनल की तरफ गई है। इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव पार्टिकल्स हमने खोज लिया, क्योंकि निगेटिव पार्टिकल्स हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में खोज लिया है। तो यहाँ से एक पता चला बात कि पॉजिटिव पार्टिकल्स या पॉजिटिव रेज जो यहाँ से ट्रैवल कर रहा है वो कुछ और नहीं, वो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं जिसको नाम रखा गया प्रोटॉन। तो अब देखते हैं कि इसके क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोटॉन के। तो देखो, प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिवली चार्ज। हमें पता चल गया कि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन को हम ऐसे डिनोट करते हैं P पॉजिटिव। चार्ज ऑन प्रोटॉन, देखो जितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे उतना ही होता है प्रोटॉन पे, बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पर हम पॉजिटिव में लिखते हैं, वहाँ निगेटिव में लिखते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन जो है ये है 1.6 × 10⁻⁻27 kg
और अगर इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो ये मास ऑफ प्रोटॉन है। एक चीज़ मैंने यहाँ लिख रखा है और ये इम्पोर्टेंट है। देखो, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है ये अप्रॉक्सीमेटली 2000 टाइम्स हेवियर होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसलिए कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन ही आता जाता रहता है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन होता है, लॉस होता है, गेन होता है, लॉस होता है। प्रोटॉन लॉस और गेन क्यों नहीं होता? क्योंकि ये हेवी होता है। तो इसका मास एक तो ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 2000 टाइम्स। तो 2000 टाइम्स प्रोटॉन का मास ज़्यादा होने की वजह से ये न्यूक्लियस से बाहर निकल नहीं पाता है। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों आता जाता रहता है। ठीक है, क्योंकि इसका मास ज़्यादा होता है। तो ये एनसीईआरटी का डाटा है। देखो, मैंने कैनाल रेज को डिफाइन कर दिया है। तो मैंने लिखा है एनोड रे आर आल्सो नोन एज बिकॉज दे पास थ्रू द होल्स और कैनाल इन द कैथोड इज कॉल्ड एज कैनाल रे। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ कैनाल रेज, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है मास ऑफ प्रोटॉन जो है ये कितना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें।